हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में पूर्व पश्चिम विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व में पूर्व पश्चिम विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तर दक्षिण विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम माणक पर्वत था। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, माणक पर्वत। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम माणक पर्वत है। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत इस समय एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में अवस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत श्रेणी किस हिमालय में अवस्थित है? तो महाभारत श्रेणी नेपाल हिमालय में अवस्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नेपाल हिमालय। महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणियाँ, महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणियाँ नेपाल हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति तैथिस भूसन्नति से हुई है और तैथिस भूसन्नति का प्रतिपादन कोबर ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है? तो सिडनी बुरार्ड के अनुसार हिमालय को नदियों के आधार पर चार हिमालय में बांटा गया, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो काली एवं तिस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाइकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? हिमालय।
तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 16 है सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है बाह्य हिमालय किस श्रेणी का उपनाम है। तो बाह्य हिमालय हिमाद्री हिमालय को कहा जाता है, बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक श्रेणी के लिए। अगला प्रश्न है आंतरिक हिमालय किस श्रेणी का उपनाम है। तो हिमाद्री श्रेणी को या हिमाद्री हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का आकार चापाकार है। तो जो सबसे अंदरूनी श्रृंखला है इसे क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय, इसी को हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। उसके बाहर की जो श्रृंखला है उसे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और जो सबसे बाहर की श्रृंखला है जिसे हम बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहते हैं, तो आंतरिक हिमालय हिमाद्री हिमालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट को ही हम सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1953 में। तो ऑप्शन बी सही होगा 1953। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। तो 1953 ईस्वी में। ये प्रश्न अभी पैट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन हैं बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। तो अराकानयोमा म्यांमार में अवस्थित है। पूर्व में जाकर हिमालय 2 श्रृंखलाओं में बढ़ जाता है। एक श्रृंखला पूर्वी भारत में और दूसरी श्रृंखला किस में बढ़ चली जाती है, म्यांमार में। तो म्यांमार में अवस्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला अराकानयोमा पर्वत कहलाती है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम जब लगाएंगे तो हमारा क्रम क्या बनेगा, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर में देखें तो सबसे पहली जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। उसके बाद जो श्रेणी आती है सबसे पहले कौन सी है, काराकोरम। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी है उसे बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी को हम बोलते हैं जास्कर श्रेणी। इसके बाद में जास्कर के बाद आता है बृहद हिमालय। कौन सा, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद में आती पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो बृहद हिमालय के बाद कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। तो इसी में हमारे 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, उत्तर की तरफ। सबसे पहले कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी है तीसरे नंबर पर। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। तो तीसरा किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में पीर पंजाल दिया गया है, काराकोरम दिया गया है पहले पर। दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी, मतलब नंबर 4। तो पहला हमारा क्या बनेगा, 3,
दूसरा क्या बनेगा 4। इसके बाद कौन सी है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इसके बाद में जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बची पीर पंजाल श्रेणी मतलब नंबर 2, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 4 1 2 ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो जाएगा हिमालय की श्रेणियों का या भारत में स्थित पर्वत श्रेणियों का। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन एस्टन है, जिसे हम K2 कहते हैं, परंतु ये इस समय पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तो इसलिए कभी कभी हमारा ऑप्शन जो है, अगर कहा जाए वर्तमान भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा होगी। अन्यथा आंसर कौन सा सही होगा आपका, गॉडविन एस्टन K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है। तो उत्तराखंड में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है, केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में है, कॉमेट ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। तो राकापोसी जो पर्वत शिखर है ये किस में है, ये लद्दाख श्रेणी में है। कौन श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में, और किस में है, जम्मू कश्मीर में। तो राकापोसी पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड का कौन सा शिखर, राकापोसी, और ये कहाँ है, किसमें है, कश्मीर में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है। लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण सेनाजोइक काल में हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेनाजोइक काल। अगला प्रश्न है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ 3 नाम दिए गए हैं, असम, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, असम, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा जो कि हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्किम। कौन सा, ऑप्शन सी सिक्किम सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य में ही कंचनजंगा स्थित है। अगला प्रश्न है मालवा पठार और नर्मदा घाटी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो मालवा पठार और नर्मदा घाटी के मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार और नर्मदा घाटी के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नर्मदा घाटी और तापी घाटी के बीच में जो पर्वत श्रेणी उसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भारत में स्थित अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। भारत में स्थित अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट पर्वत क्या हैं। पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश कगार हैं। क्या है, भ्रंश कगार, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है वो किससे, अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, जिससे क्या है एक कगार का निर्माण हुआ, और उसी कगार को क्या है एक पर्वत के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक भ्रंश कगार। अगला प्रश्न है सद्भावना शिखर किस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सद्भावना शिखर किस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट और अरावली। तो सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की
सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की उच्चतम पर्वत चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत की उच्चतम चोटी डोडा बेटा है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी भारत में स्थित दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिखर पश्चिमी घाट पर्वत का शिखर नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का शिखर नहीं है। तो महाबलेश्वर, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत का एक शिखर है। महेंद्रगिरी ये नहीं है। ब्रह्मगिरी ये भी है और कुद्रेमुख ये भी है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत ये पूर्वी घाट पर्वत का शिखर है। तो ऑप्शन वी सही होगा। ये बात की गई है पश्चिमी घाट पर्वत का शिखर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? महेंद्रगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन वी सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? चार ऑप्शन है, ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। तो हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलित पर्वत। हिमालय बलित पर्वत का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वर्तमान भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंगा पर्वत। अगला प्रश्न है, नदियों के आधार पर हिमालय को चार प्रादेशिक भागों में किसने बांटा है? तो सिडनी ब्राड ने हिमालय को चार भागों में बांटा है। यहाँ पे क्या होगा? हिमालय, यहाँ लिख गया क्या है? हिमाचल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। क्या होगा? हिमालय। तो हिमालय को चार प्रादेशिक भागों में नदियों के आधार पर किसने बांटा है? सिडनी ब्राड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है? निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है? तो कळसूबाई शिखर या कळसूबाई चोटी महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा पर्वत चोटी है, जो किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नामचा बरवा पर्वत। अगला प्रश्न है, प्लेट विस्थापन सिद्धांत भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ये किसका सिद्धांत है? तो प्लेट विस्थापन सिद्धांत किसका है? हैरी हेल्स का। तो प्लेट विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हैरी हेल्स ने किया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ किस श्रेणी में अवस्थित हैं? तो मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी में अवस्थित हैं। पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी में चार प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, मिरी, अबोर, मिसमी और डफला। ये अरुणाचल प्रदेश की चार जनजातियाँ भी हैं। तो हम कह सकते हैं मिरी, अबोर, मिसमी और डफला जनजातियाँ एवं पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। किस श्रेणी में है? शिवालिक श्रेणी में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी, कॉमेट और त्रिशूल पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो नंदा देवी, कॉमेट और त्रिशूल पहाड़ियाँ उत्तराखंड में अवस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बद्रीनाथ किस हिमालय में अवस्थित है? बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकाल पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी। तो चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खासी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो हमारी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मकालू। कौन सी है? मकालू है, जो नेपाल हिमालय में है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी कौन सी आएगी? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और तीसरी चोटी कौन सी है? मकालू। तो यही प्रश्न में पूछा गया है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मकालू है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरी पर्वत चोटी है गॉडविन एस्टेन, जिसे हम केटू नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन एस्टेन, जो काराकोरम श्रेणी में है। किस राज्य में है? कश्मीर में। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी पर्वत है। कौन सा है? कृष्णगिरी पर्वत। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों को दून नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दून। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। कौन? सोनमर्ग और गुलमर्ग 2 प्रमुख स्थान हैं या 2 प्रमुख घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। सॉरी, यहाँ हम कश्मीर नहीं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार। कश्मीर में क्या कहते हैं? दून, मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो कौन सा भाग है? कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय का कश्मीर हिमालय भाग स्थित है। अगला प्रश्न है, अनामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? अनामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो अनामलाई पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। क्या? गुजरात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। कहाँ हैं? मेघालय में स्थित हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया है गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो यहाँ ऑप्शन ई सही होगा, जिसे हम क्या है? मेघालय बोलेंगे।
यहाँ इसमें ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। तो ये तीनों पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मेघालय में हैं। तो इसमें हमारा एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शेषाचल पहाड़ी किस राज्य में है? शेषाचल पहाड़ी तेलंगाना राज्य में है। पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य में थी, परंतु अब शेषाचल पहाड़ी किसमें है? तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली श्रेणियां पटकाई बूम और अराकानयुमा पर्वत हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैमूर पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? कैमूर पहाड़ी। उसके बाद में आएंगी सतपुड़ा पहाड़ी और अंत में आएंगी अजंता पहाड़ी। तो हमारा पहला क्रम बनेगा कैमूर 1, उसके बाद 3 और 2। 1 3 2 कौन सा क्रम है? सी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 3 2 सबसे पहले कैमूर पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद अजंता पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकाल रेंज, सतपुड़ा रेंज, बिंद रेंज और इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस श्रेणी का विस्तार है? उत्तर प्रदेश में किस श्रेणी का विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश में कैमूर श्रेणी का विस्तार है, जो किसमें है? सोनभद्र क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर शिखर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर शिखर महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर किस श्रेणी में स्थित है? तो विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर लद्दाख श्रेणी में स्थित है, जिस शिखर का नाम है राकापोसी शिखर। कौन सा है? राकापोसी शिखर, जो कि विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर है। किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद भारत में सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेनकोट्टा दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सेनकोट्टा दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गारो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो सेनकोट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी में स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की अफगानिस्तान में विस्तृत पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की अफगानिस्तान में विस्तृत पर्वत श्रेणी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुलेमान पर्वत श्रेणी किसमें है? पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी किसमें है? अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
पश्चिमी घाट सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मांडव और बारदा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गिर, मांडव और बारदा पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाती पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जवाती पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो जवाती पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जवाती पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस पहाड़ी पर है? शांत घाटी नीलगिरी क्षेत्र को कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही क्या है? शांत घाटी स्थित है, जो बायोडायवर्सिटी क्षेत्र है, जिसे जैव विविधता क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच। अगला प्रश्न है, मेघालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। कौन सी है? नोक्रेक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेघालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी नोक्रेक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावती, सुलेमान, पीर पंजाल और हिंदुकुश। तो यहाँ पर अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरावली अरावली हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, डफला पहाड़ी किस राज्य में है? डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर राकापोसी शिखर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिणी विस्तार या दक्षिण पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति का भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हिमालय की उत्पत्ति का भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने प्रतिपादित किया। कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे कोबर। इन्हीं ने हिमालय की उत्पत्ति का भूसन्नति सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी पर है? माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग या अरावली पर्वत का गुजरात के समीप का भाग जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग या कहा जाए गुजरात के समीप का भाग जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? यहाँ नहीं आएगा, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। क्या हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है? हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पश्चिम में अपेक्षाकृत चौड़ा है और पूर्व की तरफ ये धीरे धीरे क्या है सकरा होता चला गया है। तो हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत का उत्तरी भाग या दिल्ली के समीप का भाग दिल्ली रिज नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का उत्तरी भाग दिल्ली रिज नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर काटकर बहने वाली नदी का नाम बनास नदी है। अगला प्रश्न है, लेह किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लद्दाख तथा जास्कर, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो लेह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। मैंने बताया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से ही सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर ही क्या है, लेह स्थित है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में लेह स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन, हिस्पर, ससाइमी आदि ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित हैं? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित हैं। किस पर अवस्थित हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, ऊटी या ऊटक मंडल पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में है? ऊटी या ऊटक मंडल पर्यटन स्थल नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ऊटी या ऊटक मंडल पर्यटन स्थल नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तुम्हारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थर कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? हिमालयी नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर कंकड़ों की एक चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? तो उस पट्टी को भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।